वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों की सीरीज चल रही है, उसके क्वेश्चंस हो भी चुके हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 के अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 120 क्वेश्चन हो चुके हैं, कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम मैं 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको बताने की दोस्तों कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के क्लास को। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता आपको पता होना चाहिए, इंद्र थे। ठीक है भाई, कौन था? इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र जो था कितनी बार आया है आपको पता है? ऋग्वैदिक काल में इंद्र वर्ड से इन लोगों ने एक वो लगाया कि जो शब्द ज्यादा है बोले यही प्रमुख देवता थे। ठीक है, तो 250 बार इंद्र आया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 250 बार इंद्र आया, अग्नि 200 बार आया, वरुण 170 बार वरुण। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें। और पुराणों की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी है? 18 है। ठीक है, वेदांग 6 है, और आपको 4 जो वो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद काल से ऋग्वेद से आपका क्या लिया गया? काल से नहीं, ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है भाई, और आपका अथर्ववेद जो है जादू टोना वाला है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सामवेद संगीत का है ना। यजुर्वेद आपका यज्ञ, ये सारी ये सारी चीजों का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। इस बात को कभी कंफ्यूज मत हो जाना। सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 1924 में की थी। ठीक है, और जो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इनका आपने लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। एंशिएंट ने मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, कंफ्यूज नहीं होना है, होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी की इन्होंने की थी। ठीक है भाई, और एम एन राय ने, ये जो एम एन राय, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने की थी। और आपका भगत सिंह तो आपको पता ही है। भगत सिंह ने किसी चीज की स्थापना थोड़ी नहीं की थी, इन्होंने तो बम फोड़ा था वहां पर जाकर। ठीक है, और अगर इसी में मैं बोल दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी आप बताएं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ दूं इसी में कि यार भाई गदर पार्टी बताओ, गदर पार्टी किसने की थी? तो डॉक्टर हरदयाल। ठीक है, तो ये जो है आपको क्वेश्चन से रिलेट करके जो क्वेश्चन बताने की प्रक्रिया है, ये काफी गदर पार्टी अक्सर पूछा जाता है। इंडियन होम रूल भी पूछा गया स्वामी कृष्ण वर्मा की। फॉरवर्ड ब्लॉक भी आपका पूछा गया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अभिनव भारत तो विनय दामोदर सावरकर। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यार जरूर कर लो। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में, बात को अच्छे से समझ लो। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या भाई साहब 7 थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं, या आप अपना खुद भी, अगर कोई गलती हुई तो जरूर बताएं। ठीक है, और प्रारूप समिति के आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष, काफी बार पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस बात को समझ लें। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बात को समझ लें। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, और बता दूं, संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, झंडा समिति के आपको पता हो नहीं, पूछा गया है भाई एसएससी में कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन से थे? तो जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ के अगर मैं पूछ दूं
तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखता हूं, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, जो कि अभी हुए हैं हाल ही में यूपी में। यूपी में भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा, ये तो आपको पता होगा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त, राज्य सरकार द्वारा नहीं, राज्य का भी एक चुनाव आयोग होता है। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा बताइए कि पंचायती राज का आरंभ कब से हुआ है। एक अच्छा प्रश्न बन के आता है कि पंचायती राज का आरंभ कब से हुआ। तो पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है भाई, और किससे संबंधित है पंचायती राज, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से ये जो है पंचायती राज संबंधित। ठीक है भाई, बलवंत राय मेहता समिति भी इसी से संबंधित 1957 में पंचायती राज से ही संबंधित है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब आते हैं ग्रह। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, फोर्ब्स बताओ, फोबोस है, ये फोर्ब्स से लिखा है। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ये आपको मैं बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस, ये आपको पता होना चाहिए, फोबोस और डीमोस। ठीक है, ठीक है, ये उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा भाई, चंद्रमा। और आपको क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा, मंगल। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, इस बात को आप अच्छे से समझिए। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। शनि के सर्वाधिक उपग्रह, ठीक है, शनि के जो सर्वाधिक उपग्रह हैं दूसरे नंबर, सबसे ज्यादा है बृहस्पति के। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है 67, शनि के 63। ठीक है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे मैं पूछ दूं तो कौन सा है भाई, गैनीमेड, गैनीमेड। ठीक है, और ये आप देखिए कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई जितने बोल रहा हूँ। और अगर क्रम में पूछ दूं तो कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये सारी चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शनि के आसपास जो है वलय प्रकार की छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका जो है मंगल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, बताइए उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो उरी जल विद्युत परियोजना जो है आपकी, ये आपकी जम्मू कश्मीर में, ये आपको पता। ठीक है, उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और भी कुछ परियोजना मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोयना कहाँ पर है, तो कोयना आप बताएंगे महाराष्ट्र पर, सारी परियोजना है। ठीक है, कोयना आपकी महाराष्ट्र में है। इडुक्की, इडुक्की बहुत ही पूछा गया, इडुक्की, ये इडुक्की परियोजना कहाँ से, इडुक्की परियोजना। ठीक है भाई, इडुक्की पेरियार केरल, केरल में, ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस प्रश्न को तो बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 2 है यहाँ पे। ठीक है, टाइप करेंगे ना, जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उन 2 व्यक्तियों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो वो कौन से आपको पता होने, सरदार पटेल हर जगह है तो सरदार पटेल तो थे ही, और वीपी मेनन, इन दोनों लोगों ने ही सबसे ज्यादा जो विलय कराया था, जबरन विलय भी कराया, जैसे हैदराबाद हो गए, ये हो गए, इनका जबरदस्ती विलय भी उन्होंने ही कराया था। ठीक है, जूनागढ़ जो रियासत थी उसको जनमत संग्रहालय द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ जो रियासत थी उसको जनमत संग्रह द्वारा इन्होंने,
हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या कभी कभी पूछ देता है बिस्मार्क। ठीक है भाई, बिस्मार्क भी कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये सरदार कहा गया, ये सरदार पटेल को जो सरदार कहा गया, ये कहाँ कहा गया? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली बारदौली की महिलाओं ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाएगा आपसे बारदौली की उपाधि दी, जैसे राजा राम मोहन राय को किसने दी? तो उसने दी थी, क्या नाम है यार, वार्ड हेस्टिंग द्वितीय ने। ठीक है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत हो तो यार जरूर बताना। ठीक है, महात्मा की गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। तो ये सारे जो प्रश्न है, किसने किसको उपाधि दी, ये पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लें अच्छे से, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु निम्न 1948 में गठित प्रथम आयोग कौन सा था? राज्यों को भाषा के आधार। ठीक है, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो किया था वो 1948 में एस के धर, ये एस के धर ने किया। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आप बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। ठीक है भाई, फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, ये आपको पता होना चाहिए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, आप मुझे बताएं, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पास हुआ, उस बात को भी आप समझ लें। भाषा के आधार पर पहले भारत में 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित बने। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 22वां राज्य कौन सा बना था, 2 अप्रैल को सिक्किम 1975 में बना था, 36वें संविधान संशोधन, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा, 39 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान के हृदय व आत्मा की संख्या दी है। ठीक है, तो आप बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, क्या? ठीक है, बताएं, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या आंसर होगा आप? तो हमेशा याद रखना भाई साहब, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है, तो उसको याद रखना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद कौन सा था? 32, आर्टिकल 32 है, इसमें दोनों चीजें पूछी जाती है, आर्टिकल 32। ठीक है, और मैं आपको बता सकता हूँ विधि के समक्ष समानता जो एक होती है आर्टिकल 14 के तहत है। आर्टिकल 15 में क्या है आपको पता है? धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विरोध। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 17, छुआछूत का जो है ना, अस्पृश्यता, वो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, ये जो आपके दिए जाते हैं चक्र वक्र नहीं दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, ये सब संविधान में कहीं नहीं पढ़ते। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपाधियों का अंत किया जाए, लेकिन दिए जाते हैं वो प्रोत्साहन करने के लिए। और आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता तो आपको पता ही, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही ये होता है। आर्टिकल 19 का पहला जो भाग है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो आज का आखिरी प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अवकाश का मतलब है कि राष्ट्रपति को रिटायर कब किया जा सकता है हमारे भारत में? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। 60, 63, 65 अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं, तो बहुत से लोग 65 पर टिक करेंगे, जो कि गलत है। अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु की सीमा नहीं है। बनने की तो दोस्तों सीमा है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष है,
ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट की इनकी कोई नहीं, कोई भी बनाया जा सकता है, कितना भी वृद्ध आदमी, कोई एज नहीं, 65 70 80 100 जितने का बनाना चाहिए बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है। तो अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु सीमा नहीं, इस बात को समझ लें। और अनुच्छेद 61 के तहत अब महाभियोग भी लगाया जाता है, जो कि वार्ड हेस्टिंग पर लगाया गया था। आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड वार्ड हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था, जो बाद में वहां जाकर खत्म भी हो गया था, लेकिन पता होना चाहिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक। और राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे तो किसको देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, इस बात को भी हमेशा याद रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता, उपराष्ट्रपति फिर किसको देता है? राष्ट्रपति की, दोनों आपस में ही देते हैं। ठीक है। सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार अपने पद पर रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा और कोई नहीं रहा, इस बात को भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है, मैं आपको लास्ट में बता दूं कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, बात को समझना, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। भाई कोई मान लीजिए किसी ने ये फांसी के लिए डाल दिया या कोई मुद्दा है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गए, तो वो एक बार सर्वोच्च न्यायालय से डिस्कस कर सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन डिसीजन राष्ट्रपति ही लेगा, वो उसके स्वाविवेक पर है। लेकिन एक बार चाहे तो वो परामर्श ले सकता है अगर कोई उसको कंफ्यूजन हो रही। ठीक। तो इस तरीके से आपने देखे आज के ये 10 क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, आज पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, ये देखिए सब पॉलिटी भरी हुई थी, लेकिन आपको मजा आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। जुड़े रहें दोस्तों मैथ वॉरियर के साथ, मिलते हैं अगले